नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर से आई हूँ एक नई रीडिंग लेके, और आपको पता है ये नई रीडिंग कौन सी होने वाली है। ये होने वाली है, हम ये देखने वाले हैं कि आपके जीवन में इस टाइम पे कौन सा साइकिल चल रहा है, क्या सीखना है उस साइकिल से, कौन सा टर्निंग पॉइंट आएगा, क्या करना है, क्या होने वाला है, क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके डिवाइन साइकिल को डिकोड करने वाले हैं। तो बी रेडी, बोलिए हिप हिप हरे और रेडी हो जाइए अपनी इस नई रीडिंग के लिए, क्योंकि वैसे ही जीवन में इतना सारा दुख है तो खुश होना तो बनता है ना, चाहे भले 1 मिनट के लिए हम खुश हो रहे हो। तो इसलिए एंजॉय करो अपनी इस रीडिंग को, चाहे जैसा भी जो भी चल रहा है जीवन में, वो तो एक पार्ट है हमारी लाइफ का। लेकिन उसके बाद भी हमें अपने जीवन में ना बहुत इन्जॉय करना चाहिए, और सही समय पे सही चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। सब चीज़ अलाइंड है, डेस्टाइंड है, और राइट टाइम पे राइट थिंग होगी, और उस टाइम फिर हमें फील होता है कि हाँ यार इस टाइम पे हुआ ना, अच्छा हुआ इस टाइम पे ये चीज़ हुई। तो वो हमें अभी नहीं समझ आता, बट हाँ बाद में समझ आता है। तो जितने भी नए लोग आए हैं, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जिससे कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए। और अच्छा लगता है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखते हैं कैंसर, आप लोगों की लाइफ में इस टाइम प्रेजेंट में कौन सा साइकिल चल रही है। 8 कार्ड स्प्रेड है जो मैं ऑलरेडी मेजर अरकाना से निकाल चुकी हूँ। हम इनको क्लैरिफाई करते जाएंगे और आपकी रीडिंग को बनाते जाएंगे कि क्या मुझे दिखाई दे रहा है, और अदर कार्ड्स जो भी यूज़ करने होंगे हम पैरेलली यूज़ करेंगे। यूनिवर्सल गाइडेंस यहाँ रख लेते हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर हम बात कर लेते हैं कैंसर आप लोग की, कि आपका करंट साइकिल अभी कौन सा चल रहा है। ओम नमः शिवाय महादेव, मेरी मदद करिए। चलिए देख लेते हैं कैंसर, करंटली आपका कौन सा साइकिल इस वक्त चल रहा है। आपका जो साइकिल चल रहा है द चैरियट। ओके, तो कैंसर आपके जीवन में इस टाइम जो साइकिल चल रहा है वो चल रहा है सफलता का, विजयी भवा वाला। ये साइकिल चल रहा है जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो। ये साइकिल चल रहा है जहाँ पे आपकी दृढ़ शक्ति बहुत बढ़ रही है, दृढ़ संकल्प, दृढ़ शक्ति, एक अपने ऊपर कंट्रोल को पा लेना। और कहते हैं ना कि हमारे अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, है ना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ मोह होता है किसी चीज़ को लेके, उसके ऊपर विजयी पा लेना। ये वाला साइकिल कहीं ना कहीं चल रहा है आपके जीवन में। आप जैसे चीज़ों को ना बैलेंस करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हो। अगर दिन है तो रात है, प्यार है तो काम है, वो भी है, हर चीज़ है ना। तो जैसे दुख है तो सुख भी है। तो आप एक ऐसे व्यक्तित्व में मुझे इस टाइम दिखाई दे रहे हो कि आपके जीवन का एक ऐसा साइकिल चल रहा है जहां आप अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे हो, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, दृढ़ संकल्प ले रहे हो, ठीक है। डिटर्मिनेशन काफ़ी आप अपना बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपनी शक्ति के साथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और महत्वाकांक्षाओं पे विजयी पा लेना। ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी विल पावर कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रही है। ये जो मेन साइकिल दिख रहा है ना मुझे, कि आपकी विल पावर पहले से अब बहुत ज़्यादा मजबूत होने की तरफ बढ़ रही है। ये वाला साइकिल मुझे आपके जीवन में इस वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, जो लोग उस लेवल पे हैं कि आप अपना घर, मकान या गाड़ी खरीदने के प्रोसेस में हैं, ये वाला साइकिल भी चल रहा है कि आप अपना कोई घर खरीदना चाह रहे हो, कोई कार खरीदना चाह रहे हो, या कोई लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें उत्तीर्ण करना चाह रहे हो। तो ये कुछ आपका करंट साइकिल मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं और देखूं कि और मुझे क्या दिख रहा है, थोड़े से ज़िद्दी भी हो रहे हो और अपनी ही चलाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, ये भी चीज़ है। और सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। विक्ट्री का कार्ड था ना, कि आपके जीवन में एक ऐसा समय चल रहा है, एक ऐसा साइकिल चल रहा है जहाँ पे आप जो भी मेहनत करेंगे, जो भी आप एफर्ट्स लगाएंगे, वहाँ पे आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल आप होएंगे।
तो ये एक सफलता का जो साइकिल चक्र चलता है ना, भाई हम हर वक्त कोई बुरा चक्र थोड़ी ना चलेगा जीवन में, ये आपका एक पॉजिटिव चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे चीज़ों को अब आप कहीं ना कहीं अचीव करेंगे धीरे धीरे। एक अच्छा समय आपका चल रहा है। अब जो ये अच्छा समय आया है, ये जो चक्र आपका आया है, जहाँ पे आप बहुत दृढ़ संकल्पी हो गए हो, सक्सेस एनी हाउ आप पाना चाहते हो, कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए, अपने बिजनेस को सेट करना है, कुछ भी हो जाए, मुझे प्रमोशन लेना है, कुछ भी हो जाए, मुझे ये रिलेशनशिप अपना स्थापित करना है। तो एक ऐसी वाली फीलिंग है, एक ऐसा दौर आपके जीवन में कहीं ना कहीं चल रहा है। चलिए देखते हैं कुछ न्यू बिगनिंग करने का, नई शुरुआत करने का, ठीक है ना। अब ये जो भी समय इतना पॉजिटिव चल रहा है, आपका जो भी साइकिल चल रहा है, ये आपको क्या लेसन सिखा के जाएगा, हम ये भी देख लेते हैं। जो भी आपका साइकिल चल रहा है, ये आपको क्या लेसन सिखाने वाला है, हम इसको भी थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या लेसन सीखोगे आप इस अच्छे समय से। आप लेसन सीखोगे 9 ऑफ वैंड्स, कि किस प्रकार अच्छा समय जब हमारे जीवन में आता है तो हमें नज़र कितनी लग जाती है ना। नज़र लगती है ना, जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो नज़र से हम काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, लोगों की रोक टोक से प्रभावित हो जाते हैं। और एक चीज़ और सीख रहे हो कि आप जितने ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो ना, उतना ज़्यादा आप लोगों से कट रहे हो, आप डिटैच हो रहे हो, और आप अपनी प्राइवेसी को बढ़ा रहे हो, आप अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हो। लेकिन साथ में एक डर भी है कहीं ना कहीं। आप ये भी सीख रहे हो कि जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम किस प्रकार अपने अंदर से डर को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो ये लेसन आपका मैं देख रही हूँ जो आप सीख रहे हो, और किस प्रकार मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू बिगनिंग कर सकता हूँ, तो कैसे नई शुरुआत करी जा सकती है, ये लेसन आप सीखोगे कि बिना डरे कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए, एक नई जॉब को पाने के लिए, अपने पास्ट से पीछा छुड़ाने के लिए। जो डर है अपने पास्ट को लेके, या जो डर है अपनी फैमिली को लेके, ये आप लेसन सीखने वाले हो कि फैमिली को लेके डर लग रहा है, अपने पास्ट को लेके कोई बात है, या सर में दर्द है, तो आप ये सारी चीज़ें लर्न करोगे कि हमें इन चीज़ों से बाहर निकल के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप कुछ अपने जीवन में सीख पाओगे। चलिए अब ये देखते हैं कि आपके जीवन में कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। इतना जो समय आपका अच्छा चल रहा है कैंसर, देख लेते हैं आपके जीवन में मुझे कौन सा टर्निंग पॉइंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। कैंसर, आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है एक नई अपॉर्चुनिटी का, नए प्रोजेक्ट का, नए जॉब का, न्यू बिगनिंग का, न्यू लाइफ स्टाइल का, न्यू क्लोथ्स का, न्यू ड्रेसिंग स्टाइल का, न्यू हेयर स्टाइल का, कुछ नया होना, एक जोश का वापस आ जाना, एक पॉजिटिव एनर्जी का वापस आ जाना, वो फ्लर्टियस काइंड ऑफ एनर्जी वापस। तो जैसे ही आपके जीवन में ना कोई नया प्रोजेक्ट मिले, कोई नई नौकरी मिले, आप समझ जाना कि वो आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। एक वो युवा एनर्जी आपके अंदर फिर से जागृत हो जाएगी, फिर से आप यंग फील करोगे, फिर से आप बहुत अपने आप को अच्छा संवारने की कोशिश करोगे। तो जब ये चीज़ होने लग जाए ना, आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होने लग जाए, आप लिक्विड्स बहुत कंज्यूम करने लग जाएं, आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाए, आपका वेट लूज़ करने का मन करे, आपका वर्कआउट करने का मन करे, आपका जिम करने का मन करे, आप समझ जाना कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। और ये टर्निंग पॉइंट और क्या दिख रहा है मुझे, और किस हिसाब से ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा आपके जीवन में। और जब आप ये सब चीज़ करोगे ना, जब आपके जीवन में ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, आप समझ आना कि आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो चक्र आपका चल रहा है ना किसी भी चीज़ में विक्ट्री पाने का, वो यही टर्निंग पॉइंट से इनिशिएट होगा, ठीक है ना। लीडरशिप, करियर में एक अच्छे रोल पे आप जाओगे तो ये आपको सक्सेस मिलेगी, टॉप का कार्ड था। तो बेसिकली ये वक्त है अपनी सफलता अपने नाम करने का। आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो आएगा कि आप एक लीड रोल में जाओगे, आप एक राजा की तरह काम करोगे, आप लीडर की तरह काम करोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आप किसी को कॉपी नहीं करोगे।
एक ऐसे पोजीशन पे जाओगे जहाँ लोग आपको अपना इंस्पिरेशन मानेंगे। आप अपने ऑथेंटिक आइडियाज़ लेके आओगे, आप अपनी ऑथेंटिसिटी काम में दिखाओगे, आप लोगों को गाइड करोगे, आप लोगों को रास्ता दिखाओगे, आप खुद काम नहीं करोगे, आप करवाओगे। तो ये आपका एक नया टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आएगा अपकमिंग 3 मंथ्स में। ये मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ होते हुए नज़र आएंगी। चलिए, अब यूनिवर्स आपको क्या, जो ब्रह्मांड है ये आपको अपनी तरफ से क्या बताना चाह रहे हैं, इनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है ये भी देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय कैंसर, यूनिवर्स ब्रह्मांड की तरफ से मुझे आपके लिए क्या मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। आपके लिए मैसेज आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स कि मैसेज ये है, आप लापरवाही मत करना लोगों को परखने में, आप लापरवाही मत करना किसी के जाल में फंसने को लेके, है ना, जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। साथ में आपको अपने हेल्थ का तो ध्यान देना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो डबल फेस है, जो सामने से कुछ और है बट पीछे से कुछ और है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई चीटिंग हो जाए, ऐसा हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे दे। तो साथ में और क्या मैसेज है इसके साथ अगर देखें, हाँ, तो यस, आपके ही कलीग में, आपके ही ग्रुप में ये आ रहा है कि ऐसे आपके बहुत ऐसे लोग आसपास हैं जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, आपके लिए गॉसिप करना, आपके लिए रणनीति बनाना, आपको बदनाम करने की कोशिश करना। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इससे आपको बचने की ज़रूरत है, इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। काम करिए, कोलैबोरेशन में काम करिए, लेकिन उस कोलैबोरेशन में जो लोग हैं वो कितने सच्चे हैं इसका भी ख्याल रखिए। जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना, एक प्रोफेशनलिज्म बना के रखिएगा लोगों के साथ। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि बहुत सोच समझ के लोगों को लाइएगा। हो सकता है कि आपसे पैसे लें, काम भी पूरा ना करें और बीच में काम को छोड़ के चले जाएं, तो ये संभावनाएं भी बन सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्स आपको और मैसेज क्या दे रहा है देख लेते हैं, और क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से फॉर कैंसर। यूनिवर्स आपको और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे, फोकस को बढ़ाओ। आप ना इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को, या अवॉइड कर रहे हो, या आप ध्यान नहीं दे रहे हो लोग आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि आप अपने फोकस को बढ़ाइए, अपने काम में अपनी दृढ़ शक्ति को बढ़ाइए। जितना फोकस रहोगे, जितना अपने काम पे एकाग्रता बना के रखोगे, सक्सेस उतनी जल्दी ही आपके कदम को चूमेगी। तो ये आपके लिए उनकी तरफ से मैसेज है। अब आपको क्या करना चाहिए, है ना, कि ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं, ये जो एनर्जीज निकल के आ रही हैं, जो आपके भाग्य में लिखा है, आपको मिल जाए बिना किसी रुकावट के। अड़चन आती है ना बहुत सारी कि ग्रह दशा सब अच्छी चल रही होती है, लेकिन चीज़ें हमें मिल नहीं रही होती, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, ईवल आई होती है, नज़र होते हैं, या हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए थे जो हम नहीं ले रहे हैं। तो हम वही बात करें कि इतना सब कुछ अपने जीवन में पाने के लिए, जो भी आपको मिल रहा है, कोई एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें आपको टाइम पे बहुत जल्दी मिल जाए, 3 महीने के अंदर अंदर। तो देखते हैं आपको क्या करना है फॉर कैंसर। आपको क्या करना चाहिए, आपको 10 ऑफ पेंटिकल, सबसे पहले अपनी फैमिली की बात मानना, फैमिली को वैल्यू और स्टेबिलिटी पे काम करना, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अपने ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम है उसको निपटाना चाहिए, और सेटल होने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में ना यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि अपने पितरों का ध्यान लगाइए थोड़ा सा। जो आपके पित्र हैं, जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है, उनका ध्यान आपको लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके नाम पे ना आपको क्या करना है कि सुबह उठ के सूर्य देवता को जल देना है, ठीक है। जल देने के बाद कैंसर आपको एक घुट जो लोटे का पानी होगा उसको ज़मीन पे अपने पितरों के नाम से आपको गिरा देना है, जिससे कि आपको ब्लेसिंग मिले और आपको सक्सेस मिले, आपको प्रमोशन मिले, आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। रेमेडी है आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए कि आपको अपने हेरिडिटरी जितने भी हैं, जितने भी एंसेस्टर्स हैं आपका, उनके नाम से आपको थोड़ा सा पानी उनको अर्पित करना है।
आपको एम्बिशियस होना है, आपको अपने अपने जोश को गायब नहीं होने देना है, आपको अपने अंदर हिम्मत बना के रखनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपको अपने अंदर। तो ये आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ईवल आई से बचना है, नज़र से बचना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अपनी मंगल की एनर्जी हाई रखिए, अपनी एनर्जी इसको बढ़ा के रखिए, ये लेना है। और जो भी आप नया करना चाहते हो वो करिए, जो नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो आप करो, घर को रेनोवेट कराना चाहते हो करो। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हो, अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो या आगे उसको बढ़ाना चाहते हो, तो वो भी आपको करना चाहिए इस समय। और राजा की तरह लीडर की तरह बिहेव करो आप एक, है ना। और अपना खुद का एक साम्राज्य क्रिएट करने की कोशिश करो, ये मुझे दिख रहा है। और मेहनत करो, हार्डवर्क करो, तब उसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। अगर मैं और बताऊं कि और क्या करना चाहिए आपको ना, मंगल का मंत्र जाप करना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो आपके जोश को भी बढ़ाएगा, एनर्जी को काफ़ी बैलेंस करेगा। वर्कआउट करिए जिससे कि मंगल की एनर्जी काफ़ी बैलेंस रहे। और साथ में आपको रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड आ रहा है, ये आपको ज़रूर मिलेगा। और इसको पाने के लिए गुरु की रेमेडी करिए, बृहस्पति की रेमेडी करिए, 3 नंबर का कार्ड है। और उसके लिए आपको क्या करना है, थर्सडे वाले दिन अपने पानी में हल्दी डाल के नहाना शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी रेमेडी है जो आराम से आप घर पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी नहाना भूल गए तो आप मुँह हाथ एटलीस्ट पानी में हल्दी डाल के धो लो, रात में सोने से पहले पैर हल्दी के पानी से धो के सो लो थर्सडे वाले दिन। या केले होते हैं उसका दान कर दो गरीबों में, बच्चों में। तो आपको कहीं ना कहीं ये रिकॉग्नाइजेशन, नेम, फेम, विक्ट्री, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी कैंसर। ये आपको स्टेप्स लेने हैं अपने जीवन में। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपके अंदर कौन सा ऐसा पोटेंशियल है जो आप दबा रहे हो, और उसको अगर आप सामने ले आते हो तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपके जीवन में हो जाएंगी। तो आपका रियल पोटेंशियल क्या है? आपके अंदर रियल पोटेंशियल है आपका कैलकुलेटिव माइंड, आपका लॉजिकल रैशनल माइंड, जो आप कहीं इमोशंस में आके उसको पीछे कर देते हो। एक आपका ना मेन जो है ना दिमाग बड़ा अच्छा है, लेकिन आप इमोशंस में आके बह जाते हो। आप कैसे हो, पहले इमोशंस में जाओगे फिर प्रैक्टिकल सोचोगे। पहले प्रैक्टिकल सोचो, रैशनल माइंड का यूज़ करो, लॉजिक का यूज़ करो, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखो किसी भी चीज़ का, उसके बाद आप इमोशनल हो। तो आपकी रियल पोटेंशियल है क्लैरिटी, ठीक है। कट थ्रॉट बात करना, क्लियर माइंडेड होके, क्लियर हेडेड होके बात करना, लॉजिकल होना, जीवन में लॉजिक के साथ कोई भी चीज़ करना, और प्रैक्टिकल होके चीज़ों के बारे में सोचना, और कैलकुलेटिव रिस्क लेना, ठीक है ना। ये आपका रियल पोटेंशियल है, एक लीडर रोल आपका प्ले करना। इसको जानो, ये ही आपका मेन रोल है। आप इमोशनल होकर चीज़ें ख़राब कर देते हो। तो ये चीज़ मुझे कैंसर आपके लिए दिख रही है। चलिए और देखते हैं कैंसर अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके साथ और मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैंसर कर्क राशि अपकमिंग 3 मंथ्स में मुझे आपके साथ और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। कर्क कैंसर अपकमिंग 3 मंथ से मुझे आपके साथ और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्लावर, हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं बहुत सारी आपके साथ कैंसर। बहुत सारी खुशियाँ आगे आने वाले 3 महीनों में आपको मिलेगी। चलिए और देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके जीवन में। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, पैसों का ख्याल रखिए। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, पैसे आपके डूब सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। गलत जगह इन्वेस्ट हो सकते हैं प्रॉपर्टी में, ध्यान से करिएगा। बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, घमंड मत आने देना। जो आपको सक्सेस मिल रही है ना, तो इससे कभी कभी ना इंसान के अंदर एक गुमान आ जाता है, चाहे अपनी सुंदरता का हो, अपने करियर का हो, नई जॉब का हो, नए काम का हो, रुतबे का हो। तो घमंड मत आने देना किसी भी प्रकार का अपने अंदर, ठीक है ना। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर, किसी दोस्त से, किसी लवर से कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको हाथ लग सकती है, या आप जो उनके साथ सोच रहे थे भविष्य हो सकता है वो उनके साथ ना बन पाए, और यहीं पे आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। और साथ में या दोस्त आपको कोई डिसअपॉइंट कर दे, ऐसा हो सकता है। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, चिंता लेने से देखो कुछ नहीं होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। और साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके और आपके दोस्त के बीच में ना कुछ ख़राब करने की कोशिश करेगा आपका रिश्ता। तो यही चीज़ मुझे तब भी पहले आ रहा था कि कोई एक इंसान है जो आप 2 दोस्तों के बीच में अड़चन क्रिएट करने की कोशिश करेगा और रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर कैंसर।
चलिए और देख लेते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके साथ और क्या होता हुआ दिख रहा है। और जो मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। देखो कोई तो एक ऐसा इंसान होगा इस अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर अंदर, जो मैंने आपको बोला भी था कि कोई तो आपके अगेंस्ट जाके आपकी बैक बिचिंग करेगा और आपके साथ आप दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा लगाने की कोशिश करेगा। तो आप बी अवेयर ना कि कौन आपके बैक के पीछे से क्या कर रहा है, ध्यान रखना। और स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, आपको ना गाइडेंस मिलती रहेगी, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके पास आ जाएगी कहीं ना कहीं से। कोई वीडियो मिल जाए, कोई फ्रेंड हो ऐसा या जिससे आप पूछते रहते हो, या कोई किसी का मैसेज मिल जाए किसी वीडियो के थ्रू, और आप प्रोटेक्शन आपके ऊपर बनी हुई है। जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो कुछ कर नहीं पाएगा, बाल भी बाका नहीं कर पाएगा आपका, ठीक है ना। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई एक खबर आपको मिलने वाली है इन्हीं 3 मंथ्स के अंदर अंदर, जो रास्ते में ही है, आपके पास आ रही है। और डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, आपके जीवन में कोई आपसे उम्र में छोटा कोई एक लड़का है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप या कुछ सोच रहे हो आगे, तो एक डीलिंग विद अ यंगर मैन ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ। कुछ ना कुछ कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय आपके जीवन में। लास्ट मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है, सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। तो नए आइडियाज़ आना, नया वेंचर मिलना, नया प्रोजेक्ट मिलना, कोई फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में हो जाना, ये सारा का सारा मुझे आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है कर्क राशि कैंसर, आप लोग की अमेजिंग सी रीडिंग, फैंटेस्टिक, फैबुलस, फिनोमिनल। एंड आप ऐसे खुश रहिए अपने जीवन में, खूब सारा प्यार बांटिए लोगों को। और मेरी रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।